जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ पेशकदमी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर जैस जोंग और यूफोन 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IT के शोबे में आज का दिन बहुत अहम है। हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। 5G डिजिटल मईशत के लिए बहुत मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे लेकर बढ़ना है। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा कहती हैं कि 5G के इजरा से मुल्क की तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। 4 से 5 माह में 4G सर्विसेज में नुमाया बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 11,674 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,156 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। एक साथ 9 हदें बहाल होने के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आगाज में तेजी। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग, शंघाई स्टॉक में भी बेहतरी का रुझान। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया, नई क़यादत को भी मार देंगे। अगर हम हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अमरीकी सदर का रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले ईरान के 51 बहरी जंगी जहाज़ तबाह किए। ईरान के ड्रोन्स हमलों में 83% कमी आई है। ईरान के 90% जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान के पास बहरिया है ना मवासलाती निज़ाम और ना ही फ़ज़ाइया। जंग 4 से 5 हफ्ते के मुकर्ररा हदफ से पहले ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। ईरान में अब तक 5,000 अहदाफ को निशाना बनाया। अगर ईरान ने तेल की सप्लाई मुतासर की तो बहुत सख्त हमले करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर मायूसी हुई। नए ईरानी सुप्रीम लीडर भी ईरान के लिए पहले जैसे मसाइल पैदा करेंगे। कहा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अच्छी गुफ्तगू हुई। पुतिन चाहते हैं ईरान से मुतालिक मदद करें। ईरान पर स्कूल हमले की तहकीकात की जा रही हैं। अमरीका ऑपरेशन ना करता तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वो आबनाए हरमुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से आबनाए हरमुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीकी सदर का जंग जल्द ख़त्म करने का ऐलान से तेल कीमतों में कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% गिरावट। कीमत $91 फ़ी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $88 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान। खदशा ख़त्म। पेट्रोल से भरे जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू। पोर्ट कासिम पर गैस ऑयल बरदार जहाज़ MT टूर दामिनी फोर्ट को टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। MT नोवे एट्रोपोस 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ पोर्ट कासिम पहुंच गया। MT स्प्रोस 2B 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ 10 मार्च रात 8:30 पर लंगर अंदाज होगा। MTC क्लिपर तकरीबन 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ 11 मार्च दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में बढ़ाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा आइंदा दिनों में तेल की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। हुकूमत की कोशिश है मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। बचाए गए अखराजात से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत के तवानाई बहरान से निमटने के लिए भी अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 माह के लिए काबीना अरकान वज़रा मुशीर मुआविनीन खुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कटौती। ग्रेड 20 और ऊपर 3 लाख तनख्वाह वालों की 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती। अखराजात में 20% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म वज़राए आला और गवर्नर भी सिर्फ मुल्की मुफाद में बैरूनी दौरे करेंगे। ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियां दी जा रही हैं।
पंजाब के पी और बलोचिस्तान के भी तवानाई बहरान के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज के मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम इक़दामात। पंजाब के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकेंगी। सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार मुलतवी। बलोचिस्तान में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की जुमे के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। वर्चुअल क्लासेस को तरजीह दी जाएगी, जबकि फ्यूल अलाउंस में मजमूई तौर पर 50% कमी की मंजूरी। ईंधन बहरान का मामला। सिंध काबीना का इजलास जारी। ईंधन बहरान के पेश नज़र मुतबादल ऑप्शंस की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में तदरीस दफ्तरी उमूर ऑनलाइन होने का इम्कान है। हफ्तावार तातीलात में भी इजाफे का इम्कान है। सिंध काबीना वफाकी हुकूमत की सिफारिशात और दीगर तजावीज़ का भी इजलास में जायजा लेगी। इसराइल की तेहरान पर वहशियाना बमबारी जारी। शहर खमीन में 100 स्कूल पर मिसाइल हमला। डॉक्टर हफीज खमीनी स्कूल और मुल्हिका रिहायशी इमारतें तबाह। मशरकी इलाके में रिहायशी इमारतों पर शदीद हमले। मलबे से 1 साला बच्ची की लाश बरामद। कर्ज में ताकतवर धमाकों के बाद आसमान रोशन। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में 40 अफराद जाँ बहक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि इसराइल हमले में अब तक 1200 अफराद मारे जा चुके, 12,000 से ज़ायद जख्मी हुए, 5,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल की लबनान में भी जंगी जारहियत जारी है। अल नमेरिया पर हमला, 7 अफराद शहीद। लबनानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने बिंतल जबैल के इलाके में भी शदीद बमबारी की है। इसराइली बमबारी में लबनान के गाँव के मसीही रहनुमा पादरी पेराल राय भी जान से गए। लबनान में 5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। इसराइली हमलों से हलाकतों की तादाद 486 हो गई। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। तल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गई। मजीद 2 इसराइली हलाक, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मारे गए इसराइलियों की तादाद 13 हो गई है। और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पर ड्रोन हमला, 1 खातून जाँ बहक। बहरीनी वजारत दाखिला ने कहा हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया। हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि बहरीन में अमरीकी फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल होटल को निशाना बनाया गया। बहरीनी होटल पर ईरानी ड्रोन हमले की वीडियो भी सामने आ गई।